हम सब्जी बनाते हैं, गोभी काटते हैं तो गोभी में कैसे रंग के कीड़े होते हैं? बिल्कुल वाइट होते हैं, उजले रंग के कीड़े होते हैं। अगर आपकी नज़र थोड़ी कमज़ोर है तो वो कीड़े आपको पकड़ में नहीं आते हैं। पालक आप काटते हो तो कैसे कीड़े होते हैं? बिल्कुल हरे हरे बारीक कीड़े होते हैं। आप हरी मटर छीलते हो तो उसमें आपको कैसे छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं, इंसेक्ट मिलते हैं, बहुत लाइट ग्रीन कलर के मिलते हैं। आप चावल चुनते हो तो चावल में बिल्कुल आपको कैसे इंसेक्ट मिलते हैं, कैसे कीड़े मिलते हैं, एकदम छोटे छोटे उजले जो चावल के कण की तरह होते हैं, चावल के रंग की तरह होते हैं, जो पता ही नहीं चलता कि ये कीड़ा है कि चावल है। ये क्या बताता है? ये मानसिकता को बताता है। ये बताता है कि इंसान जैसा मानसिकता का होता है वैसे परिवेश में समावेश कर लेता है, अपने साथी संगति अपने मानसिकता के हिसाब से खोजता है। हम परिवार में, समाज में रहते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये लोग कैसे हैं, किस तरह की बातें करते हैं, दिन भर दूसरों की आलोचना विलोचना करते हैं, पड़ोसी के घर में ताक झाँक करते हैं, अपने घर की गंदगी को नहीं देखते हैं, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ताक झाँक करते हैं, बातें सुनते हैं, दिन भर दूसरे की ही चर्चा पर चर्चा में लगे रहते हैं। हम परेशान होते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनकी मानसिकता वैसी ही है। इंसान अपने मानसिकता के हिसाब से समाज में, परिवेश में उठना बैठना चाहता है, बातें करना चाहता है, उसको वैसे ही समाज में मन लगता है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, साधुओं की जमात नहीं होती। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि साधु बैठते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, शीतल स्वभाव के होते हैं, एकांत में बैठते हैं, भगवान से बातें करते हैं, ध्यान करते हैं, दिमाग को स्थिर करते हैं, प्रेयर मेडिटेशन करते हैं। हर इंसान साधु की तरह अपने माइंड का अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करता है। अब आम आदमी भी बैठता है, पूजा पाठ प्रेयर करता है। कुछ लोगों को एक्चुअल में पूजा में मन लगता है, कुछ लोगों को सिर्फ घंटी बजाने में मन लगता है। ये क्या बताता है कि साधु अगर ग्रुप में बैठेंगे तो वहाँ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, गॉसिप होगी। तो जब भी आप किसी इस तरह के माहौल में देखते हो कि ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, हंसी ठहाका लगा रहे हो, अच्छी बात है, बुरी वो भी नहीं है, सोशलाइजिंग ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस परिवेश में बह जाएं और वैसे ही बातें करने शुरू कर दें। स्कूलों में क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, एक बच्चों का ग्रुप होता है जिसे हम पीयर ग्रुप कहते हैं। ये बच्चे रैगिंग और बुलिज्म सॉर्ट ऑफ होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे को तंग करते हैं, चश्मिश कहते हैं, मम्मा बॉय कहते हैं, टीचर का चमचा कहते हैं, पढ़ाकू कहते हैं, XYZ बातें करते हैं और शरीफ बच्चे को तंग करते हैं। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है वो परेशान होने लगता है, क्योंकि उसका माइंड बिल्कुल शांत नेचर का होगा, बहुत हल्ला गुल्ला शोर शराबा वाला काम नहीं करेगा। तो हर इंसान का जो माइंड होता है, मानसिकता होता है, बिल्कुल अलग होता है और वो अपने मानसिकता के हिसाब से ही काम करना चाहता है, बढ़ना चाहता है। आप मार्केट जाते हो, सब्जी खरीदते हो, वहीं आस पड़ोस में मुर्गा मुर्गी, मछली मटन चिकन सारे बिकते रहते हैं। आप नाक बंद कर लेते हो कि बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बदबू आ रहा है, 7-8 सेकेंड हम सांस रोक के रखें, बाहर आए। लेकिन जो बेच रहा है वो तो कंफर्टेबल है, उसे कोई परेशानी है, वो 8-10 घंटे आराम से दुकान में बेचता रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। उसका माइंड उस स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस स्मेल में समावेशित हो जाता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। हम खाना बनाते हैं, हम लाइट खाना खाना पसंद करते हैं, कद्दू लौकी तोरी भिंडी पनीर खाते हैं। कुछ लोग बहुत ही स्पाइसी हॉट खाना पसंद करते हैं, तड़क झड़क वाला खाना, छनी हुई ऑयली चीज़ खाना पसंद करते हैं। वो आपके खाना को क्या कहते हैं कि आप तो घास फूस खाते हो, गाय बकरी का खाना है। इतने ऐसे लाइट खाने खाए जाते हैं जो पानी में पका हुआ कद्दू आप खाते हो। ये क्या बताता है? ये सिर्फ बताता है माइंड के टेस्ट को, कि हर इंसान की मानसिकता अलग होती है। हमारे परिवार में भी कुछ लोग बिल्कुल वैसे ही होते हैं, जिसकी जैसी मानसिकता होती है उसके वैसे ही रिश्तेदार होते हैं, उनको वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना बातें करना पसंद आएगा। कभी भी उन्हें सद्विचार की बातों में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा। आप मोबाइल उठाते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो, भजन बजाते हो, गायत्री मंत्र चलाते हो, हनुमान चालीसा चलाते हो, आप उस संगीत में भजन में बह जाते हो, आप प्रभु के ध्यान में लग जाते हो। कुछ लोग कहेंगे कि भाई घर क्या वृंदावन है, सुबह शाम भजन ही भजन बजता रहता है। आपको बच्चे को पढ़ाना पसंद है, आप रिलेटिव भी पसंद करते हो, लेकिन एक डिस्टेंस और मेंटेन करना चाहते हो, स्पेस भी मेंटेन करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग पसंद नहीं करते हो। आपके परिवार के कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी मजाक ठहाका लगाना पसंद होता है। वो आपको क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे घर है, कोई पाठशाला नहीं है ना कि 24 घंटे बच्चा बस पढ़ता ही रहे। सबकी अपनी टेस्ट होती है, सबके अपने विचार होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के विचारों के साथ समावेश में बह जाएं। गिव प्रायोरिटी टू योर ओन प्रायोरिटी फर्स्ट। कभी भी अपनी इच्छा ओपिनियन दूसरे के ऊपर मत थोपो। आपको जो सही लगे वो काम करो। आपका जीवन का काम है लाइफ